साथियों नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डी के काहल की 17वीं कड़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि फसल प्रबंधन का कोई भी पहलू बहुत आसान नहीं होता, इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रभावी कीट प्रबंधन में बहुत सी चिंताएं होती है, क्योंकि जैसे ही हम फसल पर या अपने घरों में कीट देखते हैं, हम उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, चाहे वो मित्र कीट ही क्यों ना हो या अपने जीवन अवस्था के अनुसार भले ही नुकसानदायक नहीं। इसलिए कीट प्रबंधन सबसे चुनौतीपूर्ण है। हम यह उम्मीद करते हैं कि ये कड़ी सभी हितधारकों के लिए उपयोगी होगा। साथियों, आप शायद जानते होंगे कि प्राणी जगत में सबसे अधिक आबादी और विविधता के कारण कीटों का एक विशेष स्थान है। धरती के जीवों में कीट पतंगों का योगदान आधे से भी अधिक है। कीट पतंग इसलिए भी खास है क्योंकि मिट्टी और पानी के साथ साथ हर वातावरण में पाया जाता है। इस कड़ी में हम कीटों से होने वाले नुकसान के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे, ताकि कुछ हद तक चुनौती को पहचाना जा सके और समय रहते उचित उपाय भी किया जा सके। साथ ही समन्वित कीट प्रबंधन के अपने अनुभव को भी साझा करेंगे, ताकि कम लागत में ही कीड़ों का प्रभावी नियंत्रण या नुकसान से बचाव किया जा सके। फसलों पर लगने वाले कीड़े भोजन के लिए अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जड़, तना, छाल, पत्ती, कली, फूल, फल, बीज आदि भागों को नुकसान पहुंचाता है। फसलों को हुए नुकसान के आधार पर उन्हें डिफोलिएटर या पतझड़ वाला, लीफ फीडर, लीफ माइनर, रस चूसने वाला, रूट फीडर, गॉल मेकर यानी गांठ बनाने वाला, तना छेदक आदि के रूप में जाना जाता है। दिलचस्प है कि कीड़ों से फसलों को नुकसान उसके मुंह के प्रकार पर निर्भर करता है। कीड़ों में खास है बीटल, मॉथ, छेदक, लीफ फोल्डर, और ये प्रभावित भागों को चीरकर, काटकर, चबाकर या पीसकर नुकसान पहुंचाते हैं, और इनके प्रकोप से फसल को भारी नुकसान होने के साथ ही फसल की गुणवत्ता पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। कुछ अन्य कीड़े हैं एफिड्स, जैसिड्स, मिलीबग, फल मक्खी, सफेद मक्खी। ये आमतौर पर पत्तियों या तने के अंदर के भाग को बेधकर रस चूसता है। इससे पत्ता पीला या चित्तीदार और पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाता है और नुकसान 50% तक भी हो सकता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कीड़े हैं दीमक और रूट ग्रब। दिलचस्प है कि रूट ग्रब पौधे के जड़ों से भोजन लेता है, जबकि दीमक मुख्य रूप से लकड़ी या सूखे भागों को निशाना बनाता है। दीमक का प्रकोप फसल विकास के किसी भी अवस्था यानी कभी भी हो सकता है। दीमक जड़ों को काटता है, जिससे पौधे का ऊपरी हिस्सा सूखने लगता है। धीरे धीरे जड़ और तना पूरी तरह से खोखला, फिर मिट्टी के कचरे से भर जाता है। वहीं रूट ग्रब्स के कारण पौधों का विकास यानी ऊंचाई असामान्य, पत्ते पीले या धब्बेदार, और पूरा पौधा धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाता है। आइए अब जरा कीटों के प्रभावी नियंत्रण के बारे में हमारे व्यक्तिगत अनुभव को जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण या निष्कर्ष ये है कि फसल के ऊपर जैसे तना, पत्ते, फूल, फल, दाने आदि पर लगने वाले कीटों से फसल का प्रभावी बचाव न तो केवल रासायनिक कीटनाशक और न ही केवल जैव कीटनाशकों द्वारा किया जा सकता है। जबकि मिट्टी के कीड़ों के मामले में अकेले जैव कीटनाशक का इस्तेमाल केवल रासायनिक या यहां तक कि दोनों को मिला के उपयोग की तुलना में भी बहुत बेहतर बचाव करता है। यहाँ ये जानना भी बहुत लाभकारी होगा कि फसल को कीड़ों से बचाने के लिए उनका संतुलित पोषण और पोषक तत्व उपयोग क्षमता में सुधार करने के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले बायो फर्टिलाइजर का मिट्टी में प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी है। इससे फसल के स्वास्थ्य, उसके उपज में सुधार तो होता ही है, साथ ही कीटों के प्रकोप भी बहुत हद तक कम हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि असंतुलित पोषण या कहें कि अतिरिक्त नाइट्रोजन का प्रयोग सभी फसलों के लिए कई प्रकार के कीड़ों के प्रकोप को आमंत्रित करता है। उदाहरण के लिए केवल धान के मामले में यूरिया का अधिक प्रयोग राइस हिस्पा, ब्राउन प्लांट हॉपर यानी पीपीएच, स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर जैसे कीड़ों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। इसलिए यदि आपके क्षेत्र में धान के फसल पर इन कीड़ों का प्रभाव है, तो कृपया नाइट्रोजन या यूरिया की मात्रा का जांच करें और हो सके तो कम भी। लेपिडोप्टेरस कीटों, विशेष रूप से धान का तना छेदक और कपास के सुंडी यानी बॉलवर्म के मामले में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में 50% रासायनिक कीटनाशक के साथ बीटी यानी बैसिलस थुरिनजेनेसिस और बेवेरिया बेसियाना का उपयोग केवल 100% रासायनिक
फ्लुमेंडामाइड के समान प्रभावी पाया गया है, जबकि कपास में बॉलवर्म के मामले में रासायन और बायोपेस्टिसाइड का समन्वित उपयोग 100% रासायन के लगभग बराबर रहा है। साथ ही धान के उपज में प्रति हेक्टेयर 2 क्विंटल तक का वृद्धि भी संभव हुआ है। कपास में इमिडाक्लोरोपिड के साथ करने पर अकेले रसायनों की तुलना में बेहतर परिणाम दिखा, जबकि मिर्च में मामला बराबरी जैसा रहा। इतना ही नहीं, अगर प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि देखा जाए तो टमाटर में 15 क्विंटल, मिर्च में 2 क्विंटल, बैंगन में 20 क्विंटल और कपास में 4 क्विंटल तक भी देखा गया। उत्तर प्रदेश में गन्ना, जबकि तमिलनाडु में बैंगन में रूट ग्रब और दीमक जैसे मिट्टी के कीड़ों के मामले में केवल बायोपेस्टिसाइड मेटराइजियम एनिसोप्ली का उपयोग, जबकि राजस्थान में मूंगफली में मेटराइजियम के साथ बिवेरिया बेसियाना का उपयोग सबसे ज्यादा असरदार बचाव दे सका। इन मामलों में मूल रूप से क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग किया जाता है। बायो उत्पादों के उपयोग से उपज में वृद्धि भी दर्ज की गई, जो कि गन्ने में 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक, मूंगफली में 4 क्विंटल और बैंगन में 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक देखा गया। इसी तरह ब्राउन प्लांट हॉपर के मामले में 50% रसायन यानी पायरीमेथ्रिन के साथ मेटराइजियम और वर्टिसिलियम के उपयोग से अच्छे परिणाम कर्नाटका राज्य में देखने को मिला। इसके अलावा कीट प्रबंधन कार्यक्रम में प्रतिरोधी किस्मों का चयन, फसल चक्र को अपना, समन्वित कीट प्रबंधन में नीम तेल, करंज तेल, इंसेक्ट ट्रैप, कीट जाल आदि को अपनाकर लाभकारी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में हम नए विषयों को भी शामिल कर सकें।